वर्ग को उनके अधिकार दिलवाए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने अपने संपूर्ण जीवन में कड़ी मेहनत से जो सफलता प्राप्त की वह आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सोमवार को मनाई जाएगी और इस अवसर पर आज रेलवे स्टेडियम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आजाद समिति के सदस्य डॉक्टर कालूराम मेघवाल ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा जाएगा और जिसमें रेलवे कर्मचारियों सहित युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और आज के शिविर में 400 से अधिक यूनिट ब्लड कलेक्ट हुआ है। रक्तदान महादान की युक्ति को चरितार्थ करते हुए युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया है। आने वाली 14 अप्रैल को साहब के जन्म तिथि के उपलक्ष्य खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा जाति अधिकारी कर्मचारी सामने की रो में खड़े हैं। जो रक्तदाता जिनके नाम लिए जा रहे हैं वही रक्तदाता मंच पर आए। वादियों की तरफ से आज जिन साथियों के नाम पुकारे जा रहे हैं, जिन रक्तदाताओं के नाम पुकारे जा रहे हैं, ऑफिसर क्लब वही रक्तदाता रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अब तक लगभग 400 यूनिट कलेक्शन हो चुका है और हर साल हम पिछले 6-7 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें हमेशा युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और इसमें जितने भी कर्मचारी हैं या सामाजिक संगठन है उनका तन मन धन से सहयोग रहता है। रक्तदान महादान। उधर बीकानेर में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमन छाजेड़ की अगुवाई में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पर स्वच्छता अभियान चलाया और शहर जिला अध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने बताया कि आज सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से पूर्व अंबेडकर सर्किल पर स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसमें बाबा साहेब की मूर्ति की सफाई की गई और पूरे प्रांगण को स्वच्छ जल से धोकर साफ किया गया है। इस सफाई अभियान में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गैदर और जिला उपाध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक विजय उपाध्याय राजा राम सीगर, जितेंद्र गहलोत, घनश्याम लोहिया सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शनिवार को जयपुर से मकराना जाते समय जोबनेर पहुंचे और इस दौरान जोबनेर बाईपास स्थित डेहरा मोड़ पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पूर्व एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा के साथ में नेताओं का स्वागत किया। डोटासरा और रंधावा मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत के पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जोबनेर में हुए स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं ने खासा उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं से संक्षिप्त संवाद के दौरान डोटासरा ने पार्टी को मजबूत करने और संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया और इस अवसर पर कांग्रेस के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बानसूर कस्बा स्थित परशुराम भवन में रविवार को ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के लिए मनोज दीक्षित और राजेंद्र लाटा ने अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन समाज की एकता और अखंडता को प्राथमिकता देते हुए मनोज दीक्षित ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके साथ ही सर्वसम्मति से राजेंद्र लाटा को ब्राह्मण समाज का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्मा और पीयूष पुरोहित और गिरधारीलाल ढांचोलिया, रामानंद दीक्षित, शशिकांत बोहरा, महेश ढांचोलिया, सज्जन मिश्रा और सुभाष जोशी ने की और नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र लाटा ने परशुराम भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए समाज सर्वोपरि है, मैं समाज की राय और मार्गदर्शन से ही कार्य करूंगा, जो आदेश समाज देगा वही मेरा कर्तव्य होगा। और इस अवसर पर समाजजनों ने लड्डू बांटकर और माला साफा पहनाकर नवनिर्वाचित अध्यक्ष का अभिनंदन किया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सूफी संत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर
अजमेर शरीफ पहुंचकर चादर पेश की और देश में अमन चैन भाईचारा और समृद्धि की कामना की है। और इस दौरान दरगाह कमेटी की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। जूली ने देश की गंगा जमनी तहजीब को मजबूत बताते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाली ताकतों को देश की जनता बार बार नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग इन्हें हिला नहीं सकते। जिन्होंने सूफी परंपरा को भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा बताया और सभी धर्मों की सम्मान की बात कही। इस अवसर पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि जूली के इस दौरे को लेकर एकता और सद्भाव का प्रतीक माना जा रहा है। बाल कलाकारों ने अनाथ आश्रम में बच्चों ने बिस्किट, पैकेट, चिप्स, फल वितरित किए गए और एसके जैन फिल्म प्रोडक्शन की ओर से बड़ौदिया बस्ती सदर थाने के पास रेलवे स्टेशन जयपुर में बाल बसेरा के बच्चों को बिस्किट और पैकेट, चिप्स, फल वितरित किए गए हैं। फिल्म डायरेक्टर सुनील जैन ने बताया कि बाल कलाकारों द्वारा अपनी पॉकेट मनी से जो है इन बच्चों के लिए बाल बसेरा में जाकर अपने हाथों से देखकर खुशी जाहिर की है और बच्चों के साथ काफी मनोरंजन किया गया है। और इस मौके पर बाल कलाकार सौरभ शर्मा, योगेश बैरवा, नीरज शर्मा, नीरज गौरव शर्मा, गौरव सैनी, मयंक महावर और दीपक शर्मा ने सहयोग किया है। फिल्म डायरेक्टर सुनील जैन ने बाल कलाकारों को सम्मानित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को कुशलगढ़ विधानसभा के सज्जनगढ़ के संदलाई ग्राम पंचायत में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार 2000 की आबादी वाले गांवों को पंचायत और 150 से अधिक आबादी वाले मोहल्ले को राजस्व ग्राम घोषित कर ऐतिहासिक कार्य किया है। बता दें कि राठौड़ ने भारत आदिवासी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी समाज को गुमराह करने वालों को जनता पंचायत चुनाव में जवाब देगी। उन्होंने हर ग्राम पंचायत में 5 लाख की लागत से बस स्टैंड बनाने की घोषणा की और साथ ही आपको बता दें कि सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत और जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराणी ने भी क्षेत्र में सिंचाई, जल आपूर्ति और आधारभूत विकास पर जोर दिया है। और कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि राठौड़ ने 2028 में भी बीजेपी सरकार बनने का विश्वास भी जताया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 2028 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत और जनजातीय मंत्री बाबूलाल खरांडी ने भी क्षेत्र में सिंचाई, जलापूर्ति और आधारभूत विकास पर जोर दिया, जिसकी ये विशाल जनसभा की कुछ चित्रण, छायाचित्र आपके स्क्रीन पर हैं, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। आदिवासी विकास को प्राथमिकता बताते हुए इस आयोजन में उन्होंने साफ तौर पर भारत आदिवासी पार्टी निशाना साधते हुए आदिवासी समाज को गुमराह करने वालों को जनता पंचायत चुनाव में जवाब देगी। ये भी इस विशाल जनसभा के छायाचित्र जो आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, इसी में जो है ये कहा गया। और यहाँ पर जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को कुशलगढ़ विधानसभा के सज्जनगढ़ में संदलाई ग्राम पंचायत में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहते हुए कहा कि कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ सिंचाई नेता मौजूद थे और ऐसे में राठौड़ ने 2028 में बीजेपी सरकार बनने का भी विश्वास जताया है, जिसकी प्रमुख छायाचित्रण आपके टेलीविजन पे। उधर सेवाड़िया में आयोजित आपेश्वर पशु मेले में ऊंट दौड़ और घुड़दौड़ सहित कई पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन महंत रतन भारती महाराज के पावन सानिध्य में हुआ है। और इस अवसर पर जो है राजस्थान सरकार के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई, विधायक रतन देवासी, पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल और जालौर जिला कलेक्टर ने शिरकत की है और प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। बता दें कि प्रधान राघवेंद्र
से हैं और उप प्रधान महादेवा राम देवासी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए राज्य सरकार से मेले के आयोजन के लिए बजट आवंटित करने की मांग की है, जिस पर मंत्री ने आगामी वर्ष तो बजट जो है आवंटित करने की घोषणा की। तो वहीं कुमावत ने रानीवाड़ा में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय और मालावाड़ में पशु चिकित्सा केंद्र के क्रमोन्नत करने की बात कही। इस दौरान पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। मंत्री कुमावत बिश्नोई ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और बता दें कि आपेश्वर पशु मेले में ऊंट दौड़ और घुड़दौड़ सहित कई पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन महंत रतन भारती महाराज के पावन सानिध्य में हुआ है। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई, विधायक रतन देवासी के साथ साथ जिला कलेक्टर ने भी शिरकत की और जिला महामंत्री बता दें कि जिला मंत्री ने आगामी वर्ष बजट आवंटित करने की भी इस कार्यक्रम में घोषणा की है। मालावाड़ में पशु चिकित्सा केंद्र के क्रमोन्नत करने की भी बात कही। उधर अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के 2 अलग-अलग मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त अवैध 12 बोर बंदूक, 11 जिंदा और 5 खाली कारतूस, 2 लाठियां और 1 डंडा बरामद कर आपको बता दें कि एसपी संजीव ने जो है नैन ने बताया कि 7 अप्रैल को गांव कोहरी में एक निवासी के साथ आपको बता दें कि उस्मान और अन्य व्यक्तियों ने उसके और परिवार के साथ में लाठी डंडों से मारपीट की थी। उसी दिन दूसरी रिपोर्ट में भी फारी गांव निवासी ने फखरुद्दीन साबिर, आसिफ उर्फ आसिन और अन्य व्यक्तियों पर झगड़ा और फायरिंग कर गंभीर मारपीट करने का आरोप लगाया। इन दोनों मामलों में बता दें कि एसपी के निर्देशन में टीम गठित की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे हथियार बरामद किए गए। तो 7 अप्रैल को गांव फारी में एक निवासी ने रिपोर्ट दी थी कि कासिमुद्दीन और कासम, शहजाद, उस्मान अन्य व्यक्तियों ने उसके परिवार पर लाठी डंडों से मारपीट की। उसी दिन दूसरी रिपोर्ट में भी फारी गांव निवासी ने फखरुद्दीन साबिर, आसिफ उर्फ आसिन और अन्य व्यक्तियों पर झगड़ा और फायरिंग कर गंभीर आरोप जो है यहां पर लगाए थे। उसके दौरान जो है गंभीर मारपीट करने का आरोप लगा। इन दोनों मामलों में एसपी के निर्देशन में टीम गठित की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे हथियार बरामद किए गए। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां खान और भूविज्ञान विभाग हनुमानगढ़ की ओर से सोतीबाड़ी मार्ग पर जो है मिट्टी का अवैध परिवहन कर रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया है। खान और भूविज्ञान विभाग हनुमानगढ़ के सहायक खनन अभियंता सोहनलाल गुरु ने बताया कि सोती नोहर मार्ग पर अवैध मिट्टी परिवहन की शिकायतें दीपलाना और सोती गांव के जागरूक लोगों द्वारा काफी दिनों से मिल रही थी, जिस पर आज त्वरित कार्रवाई करते हुए भजनलाल निवासी खरसंडी को ट्रैक्टर ट्रॉली पर अवैध मिट्टी परिवहन करते हुए मौके से पकड़ा है। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली चालक द्वारा बिना रवाना और रॉयल्टी के अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन किया जा रहा था, जिस पर जो है विभाग ने कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया। खनन विभाग सहायक अभियंता सोहनलाल गुरु ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी और जिले में अवैध रूप से खनन कहीं पर भी नहीं होने दिया जाएगा। तो 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया है। यहां पर अवैध खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, जिसकी तस्वीर एक टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ लगातार प्रशासन सख्ताई दिखाते हुए यहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, जिसकी एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहां पर 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और अवैध रूप से खनन कहीं पर नहीं होने की यहां पर आश्वासन भी दिया है।
अजमेर के वार्ड नंबर 2 में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को नाला और सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। बता दें कि हरिभाऊ उपाध्याय नगर सी ब्लॉक में 112.68 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। साथ ही विस्तार क्षेत्र में 148.53 लाख की लागत से आंतरिक सड़कों का निर्माण भी शुरू हुआ है। देवनानी ने वन उद्यान से दाहर सेन स्मारक होते हुए पुष्कर रोड तक 53.21 लाख की लागत से नाले के निर्माण कार्य की भी शुरुआत की है, जिससे वर्षा जल निकासी की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा सड़क, पेयजल और जल निकासी जैसी संरचनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश ओबीसी मोर्चा की पहल पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय परिसर के बाहर प्याऊ सेवा का शुभारंभ किया और इस दौरान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गेदर, महामंत्री महेंद्र सिंह पंवार, कार्यालय मंत्री रामेश्वर गुर्जर सहित मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि महात्मा फुले ने सदैव समाज के वंचित शोषित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया है। उनके विचारों से प्रेरित यह सेवा कार्य एक सच्ची श्रद्धांजलि है। बीजेपी समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों में हमेशा अग्रणी रही है और यह प्याऊ सेवा उसी भावना की अभिव्यक्ति है और इस मौके पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, सह प्रभारी भवानी शंकर शर्मा, रजनीश चलाना और सहित बीजेपी पदाधिकारियों ने महात्मा फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया है। उधर निवाई नगर पालिका मंडल ने शहर के 80 फीट रोड पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन के प्रथम और द्वितीय भाग का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने की है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक राम सहाय वर्मा, पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में केवल घोषणाएं की गई हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ है। झावर सिंह खर्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम बचनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिजली की समस्या अब हाल ही में हल हो जाएगी और ऐसे में इस दौरान 151 किलो की माला और स्मृति चिन्ह देकर अतिथियों का सम्मान किया गया। जिस समय माही बांध का निर्माण हुआ और उसमें जो समझौता हुआ, उस समझौते में ये शर्त थी कि जिस दिन गुजरात का सरदार सरोवर बांध पूर्ण रूप से निर्मित होकर उसका जल गुजरात के सूखाग्रस्त इलाके तक पहुंच जाएगा, उसके बाद गुजरात सरकार माही जल के अपने हिस्से पर अपना दावा छोड़ देगी और राजस्थान उस गुजरात के हिस्से का अपने किसानों के अपनी जमीन के हित में उपयोग कर पाएगा। इसके बारे में प्रारंभिक बातचीत हो चुकी है और जल्दी ही समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।
राजस्थान में आम आदमी ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल के नेतृत्व में निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए संभागार और आपको बता दें कि संभागवार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और जयपुर संभाग के लिए सौरभ चौधरी, अजमेर संभाग के लिए कीर्ति पाठक, जोधपुर संभाग के लिए कपिल राजगुरु, उदयपुर के लिए अमित वर्मा, बीकानेर के लिए सुभाष मक्कासर, भरतपुर की बात करें तो चरणदास जाटव, कोटा के लिए जितेंद्र शर्मा और प्रभारी नियुक्त किया गया है। नवीन पालीवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी पूरे राजस्थान में पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर 7 संभाग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये जल्द सभी संभाग प्रभारी जो है जिलेवार दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ में समीक्षा बैठक कर जो है तैयारी करेंगे। आपको बता दें कि पालीवाल ने बताया कि जल्द जनता से संवाद के लिए प्रदेशव्यापी अभियान भी चलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर जो है जनहित की लड़ाई लड़ेंगे। हम जुनून और जनहित की सोच रखने वाले आम आदमी की उम्मीदवार बनवाकर जो है चुनाव लड़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल के काम के मॉडल के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है, हम जनता की बदलाव के लिए मजबूत विकल्प देंगे। उधर बीजेपी जिला कार्यालय धौलपुर पर बीजेपी स्थापना दिवस की श्रृंखला में आयोजित कार्यक्रम में सक्रिय सदस्यता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर और मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश कार्य समिति सदस्य विंशवर दयाल शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष राजीव रस्तोगी और जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन रहे। वहीं अध्यक्षता कोठी मंडल अध्यक्ष हेम सिंह वघेला ने की है और कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में बीजेपी नेता राजीव रस्तोगी ने बीजेपी का चुनावी सफलता और संगठन विस्तार पर बात करते हुए कहा कि पार्टी की चुनाव में सफलता के पीछे कार्यकर्ताओं का संघर्ष, संगठन द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह ने कहा कि बीजेपी ने जो है एक सामान्य कार्यकर्ता जो कि पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है वो किसी भी पद पर जा सकता है। बीजेपी ने जो है परिवारवाद और पूंजीवाद की राजनीति को खत्म कर दिया है। जो राष्ट्रवादी विचार रखता है वो अपने परिवार से पहले राष्ट्र के हित में काम करता है, वो सबसे ऊपर है। कार्यक्रम मुख्य अतिथि सत्येंद्र पारासर ने कहा कि पार्टी द्वारा संगठन का विस्तार किया गया है और पन्ना प्रमुख तक पार्टी द्वारा बना दिया गए हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर आगे चल रही है और इस सभी को मिलकर देश हित में काम करना है, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम संयोजक नवीन तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।